हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा और ये रीडिंग होने वाली है जेमिनी के लिए, यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। एंड ये होगा फरवरी के मंथ के लिए कि आपकी लव लाइफ में क्या रहने वाला है इस महीने में। सो ये सन मून राइजिंग तीनों के लिए होने वाला है। सो लेट्स सी कि जेमिनी के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की साइड से। So we have challenging times, we have giving and receiving, love coming together, and we have listen. Let's see और क्या messages हैं। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं गाइस। ऑल राइट, सो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर मैं ऊपर के कार्ड्स की बात करूं, फेब के स्टार्टिंग में थोड़े से कुछ ऐसे चैलेंजिंग टाइम्स आ सकते हैं, ठीक है। और ये चैलेंजिंग टाइम्स सिर्फ तब होंगे जब आप डिफेंसिव होंगे, जब आप अपनी ईगो को ज़्यादा फीड करना चाहोगे। जैसे ही आप अपनी ईगो को फीड करना चाहोगे, आप अपने सामने कोई चैलेंज खड़ा पाओगे। ओके, जैसे ही आप डिफेंसिव हो जाओगे, वैसे ही आपके सामने एक चैलेंज आ जाएगा। सो जब ईगो होगी तब चैलेंज होगा, जब प्यार होगा तब प्यार होगा। ओके, ये आपका कहीं ना कहीं थीम होने वाला है फॉर द मंथ ऑफ फेब। ऑल राइट, सो इसलिए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहे हो या आप अपने आप को डिफेंड करके चल रहे हो। इस चीज़ का अगर आप डिफरेंस समझ गए, आधी से ज़्यादा चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी आपकी लव लाइफ में इन द मंथ ऑफ फेब। दूसरी चीज़ ये कि गिविंग एंड रिसीविंग काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। मुझे लगता है जितना ज़्यादा आप दोगे उतना ज़्यादा आपको मिलेगा भी, या जितना ज़्यादा आपको मिल रहा है आप उतना ज़्यादा देते हुए भी दिख रहे हो। सो गिविंग एंड रिसीविंग काफ़ी ज़्यादा इक्वल होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड होने वाला है। एंड आई ऑल्सो फील दैट यू विल बी वेरी मच हाई ऑन लव, ठीक है। लव इज़ गोइंग टू बी इन द एयर, यू विल फील दैट यू आर गोइंग हाई ऑन लव। ओके, एक लव वाली जो फीलिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। आपको अपने पार्टनर को लेके, स्पेशली जो लोग पार्टनरशिप में है, वहाँ पे आपको ये रियलाइज़ होगा कि ये जो पर्सन है ये मेरे सोलमेट है एंड मैं इसी पर्सन के साथ बिलोंग करता हूँ या करती हूँ। चाहे आप लोगों की रिलेशनशिप में कितनी ही प्रॉब्लम्स आई हैं या कुछ भी आया है, मुझे यहाँ पे एक ऐसा लग रहा है कि कम्प्लीटली न्यू स्टार्ट होती हुई दिख रही है आपकी लव लाइफ में व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन। जो लोग सिंगल हैं वहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी कोई पर्सन आ सकता है, पेरेंट्स के थ्रू भी कोई प्रपोजल आ सकता है। तो उस चीज़ को लेके थोड़ा सा ओपन रहने की नीड है आप लोगों को। जो लोग ऑलरेडी सिंगल हैं, ये उन्हीं के लिए मैसेज है। कमिंग टुगेदर का कार्ड है। सो कहीं ना कहीं मुझे टीम वर्क भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आप अपने पर्सन के साथ बहुत अच्छे से टीम वर्क करोगे। आप दोनों का कम्युनिकेशन लेवल, आप दोनों का अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ब्यूटीफुली इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है, बहुत ब्यूटीफुली आगे ग्रो करता हुआ दिख रहा है। ये जो बॉन्ड है, आप जिसके साथ भी हो, इस पर्सन के साथ मुझे आप दोनों का एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब दाल चावल फॉर एवर, एक वो वाली फीलिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है और बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग है। दो मुझे साथ में ये लग रहा है कि अपने आप को बैलेंस रखना और सेंटर्ड रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा अपनी, बिकॉज जब आप बैलेंस और सेंटर्ड रहोगे आप अपनी इंट्यूशन की सुन पाओगे। जब आप बैलेंस और सेंटर्ड नहीं होगे तो आप अपनी ईगो की सुन पाओगे। सो आपको चूज़ करना है कि आपको दोनों में से किस चीज़ की सुननी है, अपनी इंट्यूशन की या अपनी ईगो की। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। दूसरा ये कि यूनियन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंटीग्रेशन का कार्ड आया है। सो दो ऑपोजिट लोग जो एक दूसरे से एकदम अलग है, वो कहीं ना कहीं एक हार्मनी में आ रहे हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग बिठाते हुए दिख रहे हैं जो दोनों की ही लाइफ के लिए बहुत ब्यूटीफुल होगा, दोनों की ही लाइफ को एक न्यू किक स्टार्ट देगा, दोनों की ही लाइफ को एक फ्रेश न्यू बिगनिंग देगा। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं आपको अपनी इंपॉर्टेंस तो रियलाइज़ हो ही रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जिसको भी आपने फॉर ग्रांटेड लिया है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने किसी पर्सन को एक पॉइंट पे काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट किया है। इस पर्सन के साथ आपने कुछ पॉलिटिक्स की है या कुछ ना कुछ अपने लेवल का किया है जो कि कहीं ना कहीं
सही नहीं था और वो आपकी ईगो से आ रहा था, तो उस चीज़ में आपको रियलाइजेशन होता हुआ दिख रहा है और इस पर्सन की जो प्रेजेंस है, इस पर्सन की जो इम्पोर्टेंस है या एग्जिस्टेंस है आपकी लाइफ में, उस चीज़ का रियलाइजेशन होता हुआ दिख रहा है। अब वो मुझे ज़्यादा लग रहा है कि ये आपका है, बट ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ होती हुई दिख रही है। हो सकता है कि आपके पर्सन सोचते हो कि जो जेमिनाई है वो ऐसा है, ऐसी है या कुछ भी ऐसा, बट नाउ परसेप्शंस आर चेंजिंग और वो दोनों साइड से होता हुआ दिख रहा है। सो अ लॉट ऑफ म्यूचुअल लव इज़ देयर, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड केयर इज़ देयर। पहले की चीज़ें एक ब्रश ऑफ होती हुई दिख रही हैं और ब्यूटीफुल चीज़ें आपकी लाइफ में और आती हुई दिख रही हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।